तो यूपी में बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यूपी सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा गेन हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के बाद आरपीएन सिंह ऐसे बड़े कांग्रेसी नेता होंगे जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह यूपी में पूर्वांचल के पडरौना के रहने वाले हैं। पडरौना के राजघराने से आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट, यानी कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है कल, उसमें आरपीएन सिंह का नाम है। अब एक नेता नाराज चल रहा है, एक नेता जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की फिराक में है या फिर जो दूसरी बड़ी पार्टी में जा रहा है वहां से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि अपनी पार्टी के भीतर इतना भी कम्युनिकेशन शायद नहीं है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि फिलहाल चल क्या रहा है, क्योंकि प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम, लेकिन आरपीएन फिलहाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन का हाथ अब बीजेपी के साथ हो सकता है, फिलहाल ये सूत्र कह रहे हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, बड़ी हैरानी की बात है, मतलब आपका एक नेता नाराज चल रहा है, आपको पता ही नहीं, आपने प्रचारकों की लिस्ट में डाल दिया और वहां पर आरपीएन सिंह इतने बड़ा कद्दावर नेता है और वो बीजेपी जाने की फिराक में। और दूसरा ये कि क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं, क्या ये कंफर्म है न्यूज? नहीं, पहले सवाल का जवाब यह है कि कांग्रेस पार्टी में कम्युनिकेशन गैप है, ये सब लोग जानते हैं और इस बात का आरोप तमाम उनके बड़े नेता लगाते रहे हैं और जो पार्टी छोड़कर गए हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आपको जितिन प्रसाद हो, चाहे तमाम और नेता हेमंता बिस्वा शर्मा हो, कि कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बात नहीं करता है। अगर उनको कोई कमी है, कोई जरूरत है तो बात करने वाला नेता नहीं होता और इस वजह से कहीं ना कहीं तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन या किसी और पार्टी का दामन चाहते हैं। जहां तक आरपीएन सिंह का सवाल है तो आरपीएन सिंह से हमारी बात भी हुई है और आरपीएन सिंह भले ही ये नहीं पत्ते खोल रहे हैं क्या वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो दिल्ली जा रहे हैं। आज वो पडरौना थे सुबह तक, सुबह निकल के वो शाम दिल्ली जा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर उनकी ज्वाइनिंग है तो आज शाम में या कल सुबह उनकी ज्वाइनिंग होगी। और चूंकि वो नाराज इसलिए चल रहे थे कि उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। जहां मैं खड़ा हूं, आपको पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए रायबरेली है ये, और रायबरेली कांग्रेस पार्टी का आखिरी किला बच गया है। एक संसदीय सीट, पूरे 80 में से एक संसदीय सीट जो है सिर्फ कांग्रेस के पास बचा है। और उसमें भी अगर बात करें तो इस चुनाव में यहाँ से 2 विधायक थे कांग्रेस के, दोनों विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस के 2 विधायक, अगर 6 रायबरेली जिले में 6 विधानसभा सीट है तो उसमें से 2 कांग्रेस के विधायक थे और दोनों विधायक अब बीजेपी में जा चुके हैं। तो कांग्रेस का जो मूल गढ़ है रायबरेली, इसके पहले अमेठी आप हार चुके 2019 में, बीजेपी ने वहां घेरा, अब यहां घेरा। और आरपीएन सिंह को लेकर अब देखिए कोशिश, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इसमें बड़ी राजनीति है। आरपीएन सिंह पडरौना के रहने वाले हैं, पडरौना से विधायक भी रह चुके हैं, कुशीनगर से सांसद भी रह चुके हैं। अब ये झटका दिया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बीजेपी को झटका देकर ये आरोप लगाया था कि ओबीसी और दलित बीजेपी से छोड़ रहे हैं, तो अब पडरौना से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं तो आरपीएन सिंह को वहां से खड़ा कर स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति खत्म करने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो ओबीसी वर्सेस ओबीसी, अगर ओबीसी एक तरफ भाग रहा है तो दूसरा ओबीसी उनकी तरफ आ रहा है और यही मैसेज है कि आरपीएन के जरिए। और एक वक्त पे रवि, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने कम्युनिकेशन गैप से शुरू की, बिल्कुल ये खबरें तो आ रही हैं। हालांकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि अगर वो लड़ते हैं तो पडरौना से जो है आरपीएन सिंह को उतारा जा सकता है। लेकिन आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि कम्युनिकेशन गैप इतना कि देखिए राहुल के करीबी माने जाते हैं, बेहद करीबियों में से एक। पहले जितिन प्रसाद गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और अब यहां से आरपीएन सिंह भी जा रहे हैं और शायद राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा कि वो नाराज भी चल रहे हैं। वही यूपी चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। एक तरफ बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम को लेकर दिल्ली में मंथन है। आज दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक में जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की भले ही लिस्ट नहीं है लेकिन अपराधी वही हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से पहले ही डर गई है, जबकि कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो ही सकते हैं। ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.